हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार सोनी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपको क्लास 10th के ग्रामर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जो क्लास 10th का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है या कह लें फर्स्ट आर्टिकल है, वह है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, यह हम आपको बता चुके हैं मीनिंग के आधार पर भी, स्ट्रक्चर के आधार पर भी अपने पिछले वीडियोज में। यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि वाक्य के हिस्से कितने होते हैं, वाक्य या सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले तो सेंटेंस क्या होता है यह अगर आप न जानते हो तो जान लें। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense। सेंटेंस या वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो एक सार्थक मतलब रखता है, या दूसरे शब्दों में कह लें तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक मतलब निकल जाए वह वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के टाइप्स मीनिंग के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग होते हैं। मीनिंग के आधार पर 5 होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 होते हैं, वो सब डिस्कस कर चुके हैं हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं। मूलतः सेंटेंस के केवल 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन या हिंदी में कहें तो कर्ता होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट वह नाउन है, वह प्रोनाउन है, या वह व्यक्ति है, उसको अगर सिंप्लिसिटी से कहें तो वह नाउन है, वह व्यक्ति है जिसके बारे में कोई बात वाक्य में की जाती है। जैसे ही गोज टू स्कूल, किसके बारे में बात की जा रही है? ही। या उससे भी आसान तरीका सब्जेक्ट को छांटने का वो यह है कि हम किसी भी क्रिया से पहले, किसी भी सेंटेंस में क्रिया तो होगी ही, फाइनाइट वर्ब तो होगी ही, तो फाइनाइट वर्ब से पहले हम हु या कौन यह प्रश्न लगा देंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट पिक आउट करते हैं। यहाँ पे जो वर्ब है वह है गोज। इसमें अगर हम लगाएंगे कौन प्रश्न या हु प्रश्न, हु गोज, कौन जाता है या हु गोज, क्या उत्तर मिलता है? ही। ये हमको उत्तर मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल, इसमें कौन जाता है स्कूल, उत्तर मिला है हमें ही, इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस है रमेश बाइज अ बुक। रमेश एक किताब खरीदता है। कौन एक किताब खरीदता है, तो कौन का उत्तर हमें रमेश मिला। बेहद आसान है सब्जेक्ट को पहचानना, सब्जेक्ट को पिक आउट करना। मनीष हेल्प यू, मनीष ने आपकी सहायता की। किसने आपकी सहायता की? मनीष। यहाँ पे ये सब्जेक्ट। तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को पिक आउट कर दिया। हम फाइनाइट वर्ब में कौन या हु प्रश्न लगा देंगे, जो हमें उत्तर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर हमने सब्जेक्ट छांट लिया तो सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बचा हिस्सा होता है वही प्रेडिकेट होता है। फिर से सुने, किसी भी सेंटेंस में 2 ही पार्ट ही होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। हमने अगर सब्जेक्ट का पता लगा लिया, सब्जेक्ट को छांट लिया, तो उसके बाद बाकी बचा हिस्सा ही प्रेडिकेट होता है। इन सेंटेंसेस में हम देखें, अगर ही सब्जेक्ट है तो बाकी बचा हिस्सा प्रेडिकेट है। ये हो गया प्रेडिकेट। यहां पर रमेश अगर सब्जेक्ट है तो बाकी बचा हिस्सा बाइज अ बुक प्रेडिकेट है। अगर मनीष सब्जेक्ट है, तीसरे सेंटेंस में ध्यान देते हैं, अगर मनीष सब्जेक्ट है तो जो बाकी बचा हिस्सा है हेल्प यू, यह प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अगर कुछ और जानना चाहें तो सब्जेक्ट जो कि हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट वह होता है जिसके विषय में बात की जाती है। प्रेडिकेट वह बात होती है जो सब्जेक्ट के बारे में की जाती है।
तो इस तरह से हम यह जान लेंगे कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर हमने सब्जेक्ट पिक आउट कर लिया तो जो बाकी बचा हिस्सा है वही प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। हम अब सब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको उलट पलट कर दिया रहता है और हमें उसे सही ढंग से लिखना रहता है। जो सब्जेक्ट के हिस्से और प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं उनका क्रम इधर उधर किया रहता है और हमें उसे सही क्रम में लिखना होता है एक सेंटेंस के रूप में बना करके। अगर सब्जेक्ट की व्याख्या एक ही शब्द से हो या सब्जेक्ट एक ही शब्द का हो तो वह नाउन या प्रोनाउन या जिरंड या इन्फिनिटिव या देयर कुछ भी हो सकता है। देखिए इस प्रकार से, इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। इसमें इट है जो कि प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, परिस्थितियों के संबंध में यूज होता है, इसलिए यहाँ इट का प्रयोग हुआ है और यह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की व्याख्या या सब्जेक्ट एक ही शब्द में है, यह इट है और बाकी सब प्रेडिकेट है। ऐसे देखते हैं, पहले सेंटेंस में इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में जिरंड काम कर रहा है सब्जेक्ट का, वॉकिंग इज गुड फॉर यू। तीसरे सेंटेंस में इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू वॉक इज गुड फॉर यू। दोनों के मतलब एक ही हैं। इसका भी मतलब यह है कि आपके लिए टहलना अच्छा है और इसका भी वही मतलब है कि आपके लिए टहलना अच्छा है। और यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट एक ही शब्द का है तो वह इट हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, टू वॉक हो सकता है, देयर हो सकता है। अर्थात ग्रामेटिकल टर्म्स में कहें तो वह इट हो सकता है, देयर हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे उसमें था मनीष हेल्प यू, अभी हमने देखा वहां पर मनीष नाउन है। आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर यह सेंटेंस आ गया तो यहाँ पर आई जो कि एक ही सब्जेक्ट का है, सॉरी एक ही शब्द का है, तो यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम ध्यान देंगे, अगर सब्जेक्ट दो शब्दों में आया है तो क्या होगा। इन सभी सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्दों में की गई है। सब्जेक्ट दो शब्दों का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है ए लायन, इस वाक्य में माय ब्रदर, इस वाक्य में हर ब्रदर और इसमें ओल्ड लेडी है। ध्यान दें, जब दो शब्दों में सब्जेक्ट आएगा तो जो अंतिम शब्द होगा वह हेड वर्ड होगा और वह हमेशा नाउन होगा। जैसे ये लायन, जैसे ब्रदर, जैसे यहाँ पर भी है और यहाँ लेडी। अंतिम शब्द जो आएगा वह हेड वर्ड कहलाएगा या नाउन कहलाएगा और उसके पहले वाला जो शब्द होगा जो कि आर्टिकल होता है या पर्सनल प्रोनाउन वगैरह होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वह क्वालिफायर कहलाएगा। तो ये हेडवर्ड हो जाएगा, हेडवर्ड या नाउन। हेडवर्ड या नाउन हो जाएगा और जो पहला शब्द होगा वह निश्चित रूप से क्वालिफायर कहलाएगा। अगर क्वालिफायर के बारे में हम समझें कि ये क्या होता है, तो क्वालिफायर जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, यह क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ विशेषता बता देता है। लेकिन हम आपको ऐसे शब्द नहीं बता सकते कि जो हमेशा क्वालिफायर हो। कहीं ए क्वालिफायर है जो कि एक आर्टिकल है, कहीं पर माई जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, पजेसिव केस वाला, ये क्वालिफायर है। तो इस प्रकार से अगर याद हमको इतना ही रखना है कि अगर दो शब्दों में सब्जेक्ट आ गया है
तो जो बाद वाला शब्द है वह हेड वर्ड है या नाउन है, और उसके पहले हम क्वालिफायर रखेंगे जो कि एडजेक्टिव या तो फिर आर्टिकल होता है। यदि सब्जेक्ट की व्याख्या 3 शब्दों द्वारा होती है या सब्जेक्ट 3 शब्दों का है, तो अंतिम शब्द जो कि हमने पहले भी बताया हेड वर्ड होगा या नाउन होगा, और उसके पहले वाला शब्द क्वालिफायर होगा या तो एडजेक्टिव होगा, और उससे पहले जो प्रथम शब्द होगा वह डिटर्मिनर होगा। जैसे यहाँ देखें 3 शब्दों का सब्जेक्ट है, ये हेड वर्ड होगा, नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा या क्वालिफायर होगा, और ये होगा डिटर्मिनर। ये क्वालिफायर होगा और ये हेड वर्ड होगा। ये सब बताने का तात्पर्य यही है कि जब परीक्षा में एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनमें शब्दों के क्रम को उलट पलट कर दिया रहेगा, और हम छांट लेंगे। डिटर्मिनर को सबसे पहले लिखेंगे, क्वालिफायर को उसके बाद लिखेंगे, हेड वर्ड को उसके बाद लिखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट का क्रम होगा, इसीलिए ये बताया जा रहा है। यहाँ पर डिटर्मिनर दी है, ओल्ड क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, और मैन हेड वर्ड है। यहाँ माई यंगर ब्रदर में भी हम इस तरह समझ आएंगे। डिटर्मिनर पहला शब्द है और ये क्वालिफायर है और ये हेड वर्ड है। किस तरह से है ध्यान दें। अगर सब्जेक्ट 3 शब्दों का है तो अंतिम शब्द हेड वर्ड होगा, नाउन होगा, उसके पहले का शब्द एडजेक्टिव होगा हर समय, और वह क्वालिफायर कहलाएगा। और सबसे प्रथम शब्द जो कभी आर्टिकल हो सकता है, कभी पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, वह डिटर्मिनर कहलाएगा। हालांकि सब्जेक्ट की व्याख्या इससे ज़्यादा भी शब्दों की हो सकती है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। जब सब्जेक्ट की व्याख्या 3 से भी ज्यादा शब्दों में हो, माने कई शब्दों में हो, तो वहां एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है। डिटर्मिनर, क्वालिफायर और हेड वर्ड के साथ एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है। ध्यान दें, एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में जब हम समझते हैं तो सबसे पहले समझे फ्रेज क्या है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डजंट हैव ए फाइनाइट वर्ड। फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। एडजेक्टिवल फ्रेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एडजेक्टिव का काम करता है, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या दूसरे शब्दों में कहें यह सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है, सब्जेक्ट की कुछ व्याख्या करता है। ध्यान दें, एन ओल्ड मैन गोइंग ऑन द रोड वाज ब्लाइंड। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के बहुत सारे हिस्से हैं और सब्जेक्ट कई शब्दों का है, क्योंकि प्रेडिकेट तो वाज ब्लाइंड इतना ही है। एन ओल्ड मैन गोइंग ऑन द रोड वाज ब्लाइंड। एन ओल्ड मैन, इसको आप समझ गए होंगे, ये हेड वर्ड है, ये क्वालिफायर है, ये डिटर्मिनर है, और गोइंग ऑन द रोड सड़क पर जाता हुआ, इसका मतलब ये है सड़क पर जाता हुआ। यह एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि यह इस सब्जेक्ट की कुछ विशेषता बताता है। और हिंदी अर्थ करेंगे तो हम यह करेंगे कि सड़क पर जाता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति वाज ब्लाइंड, अंधा। ध्यान दें, कई जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो इस प्रकार से हम समझ जाएंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। फिर से समझ लें, एडजेक्टिवल फ्रेज वह फ्रेज होता है जिसमें कई शब्द तो होते हैं लेकिन फाइनाइट वर्ब्स नहीं होता है। उसे एडजेक्टिवल फ्रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वह वाक्य में सब्जेक्ट में एडजेक्टिव का काम करती है, सब्जेक्ट की विशेषता बताने का काम करती है। इस प्रकार से सब्जेक्ट का पार्ट्स जो हुआ वो 4 ठो हुआ। पहला डिटर्मिनर,
दूसरा क्वालिफायर, तीसरा हेड वर्ड या नाउन और चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज। इन चारों में से जो सही क्रम है वह यह है, चार हिस्से हैं सब्जेक्ट के। पहला डिटर्मिनर है, दूसरा क्वालिफायर है, तीसरा हेड वर्ड है या नाउन है और लास्ट वाला है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये सारा चीज बताने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है इन चारों हिस्सों में से कोई हिस्सा मिसिंग हो। हमको जो परीक्षा में सब सेंटेंस दिया जाए उसमें हो सकता है कुछ हिस्से मिसिंग हों, लेकिन हिस्से भले मिसिंग होंगे लेकिन जो भी हिस्से मौजूद होंगे उनको हमको लिखने का क्रम यही रहेगा। सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर क्वालिफायर, फिर हेड वर्ड, फिर एडजेक्टिव। जैसे यहाँ देखते हैं इस एग्जाम्पल में एक बार फिर से हम नोट करते हैं। जो एन है यह डिटर्मिनर है, जो ओल्ड है क्वालिफायर है, निश्चित रूप से एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिए, यह डिटर्मिनर है, यह क्वालिफायर है, क्वालिफायर हैज टू बी एडजेक्टिव। मैन हेड वर्ड है, नाउन है और गोइंग ऑन द रोड एडजेक्टिवल फ्रेज। जो परीक्षा में हमें मिलेगा हो सकता है इसमें चारों में से कुछ हो कुछ ना हो, लेकिन क्रम हमारा यही रहेगा। तो ये इस वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताए। सब्जेक्ट के मैक्सिमम 4 पार्ट्स होते हैं। अगर 4 न हो, 3 हो, 2 हो, जो भी हो, लेकिन जो हमारा क्रम होगा सब्जेक्ट को लिखने का वह यही होता है। धन्यवाद।